जय हिंद। इससे पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे यूरोपीय कंपनी के आगमन के क्रम में पहला देखे थे फ्रांसीस, दूसरा देखे थे डच और तीसरा देखना है ब्रिटिश। डच तक हम कंप्लीट कर दिए हैं 2 लेक्चर में, आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद है ब्रिटिश। ब्रिटिश जो है 1608 से 1947 एडी तक। ज्ञातव्य है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में विभिन्न यूरोपियन कंपनियां व्यापार के लिए भारत आई। इन सभी कंपनियों में ब्रिटिश सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई। भारत में ब्रिटिशों की सफलता के कारण दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार को समझना एवं अपने प्रतिद्वंदियों के साथ सफलतापूर्वक निदान करना था। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जॉन मिल्टन डॉल था, जो 1599 में स्थल मार्ग से भारत पहुंचा था। इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। महारानी एलिजाबेथ के एक चार्टर अधिनियम के द्वारा 31 दिसंबर 1600 एडी में इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। प्रारंभ में महारानी ने इस कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु 15 वर्षों का परमिट दिया था। हालांकि बाद में इस परमिट को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी प्रारंभ में महारानी अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी की स्थापना के समय 26 सदस्य निर्देशक मंडल की भी स्थापना हुई थी, जिसमें एक निर्देशक, एक उपनिर्देशक एवं 24 अन्य सदस्य थे। 1608 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने एक राजदूत विलियम हॉकिंस को भारत में ब्रिटिश व्यापार की अनुमति हेतु भारत भेजा। विलियम हॉकिंस फारसी और तुर्की भाषा का ज्ञान रखता था। जहांगीर ने हॉकिंस का स्वागत किया एवं उसे खान की उपाधि से नवाजा। साथ ही जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब भी प्रदान किया। कंटिन्यू रहना आगे। अनुमति मिलने के पश्चात ब्रिटिशों ने अपना पहला कारखाना 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया। हालांकि यह कारखाना अस्थायी कारखाना था। पहला कारखाना कहाँ किया? तो मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना था। भारत में जेम्स प्रथम के द्वारा 1611 में कैप्टन बेस्ट नामक दूसरा राजदूत भेजा गया व्यापार की अनुमति हेतु। इस क्रम में 1612 से 1613 में भारत में ब्रिटिशों का पहला अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया। पहला अस्थायी कारखाना कहाँ? तो सूरत में। और पहला अस्थायी कारखाना कहाँ? मछलीपट्टनम में। भारत में ब्रिटिशों के अन्य कारखाने थे। मछलीपट्टनम 1611 पहली अस्थायी और गैर अस्थायी कंपनी, सूरत 1612-13 में, मद्रास 1639 में, कलकत्ता 1658 में, मुंबई 1686 में। 1616 से 1618 में सर थॉमस रोज जहांगीर के दरबार में व्यापार की छूट के लिए आया था। कहा जाता है कि इनके साथ एक अन्य लेखक राल्फ फिच भी आया था। राल्फ फिच ने जहांगीर और अनारकली की प्रेम कहानी को लिखा। भारत में ब्रिटिश गवर्नर के रूप में विलियम हेजेज भारत आए। यह बंगाल में नियुक्त किए गए थे। विलियम हेजेज कहाँ नियुक्त किए गए थे? तो बंगाल में नियुक्त किए गए थे। अब देखना है 3 नगर कौन कौन? मद्रास, मुंबई, कलकत्ता। मद्रास में फ्रांसिस डे, मुंबई में गेराल्ड आंगियार, कलकत्ता में जॉन चॉर्नो को नियुक्त किया गया था। भारत के गवर्नर जनरल वायसराय। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग। भारत के गवर्नर जनरल प्रथम विलियम बेंटिक और अंतिम लॉर्ड कैनिंग। प्रथम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विलियम गवर्नर जनरल माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी। कंटिन्यू रहना अब आगे। प्रथम मान्यता प्राप्त बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। प्रथम मान्यता प्राप्त बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के गवर्नर का पद यह आधिकारिक रूप से 1757 से 1772 तक रहा। 1772 के पश्चात बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत 2 अन्य प्रेसिडेंसियां बम्बई और मद्रास भी सम्मिलित कर दिए गए। इसके पश्चात गवर्नर के पद का नाम परिवर्तित करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। 1833 तक आते आते लगभग पूरा भारत ब्रिटिशों के अधीन हो गया था और अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1857 क्रांति के पश्चात महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और महारानी का शासन स्थापित कर दिया गया। 1857 से पहले जहां ब्रिटिश गवर्नर
गवर्नर जनरल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चुनती थी, वहीं क्रांति के पश्चात इसका चुनाव महारानी के द्वारा किया जाने लगा और अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन कुछ समय के लिए बने। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन कुछ समय के लिए बने। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी थे। और यहाँ पर ब्रिटिश खत्म हो जाता है और फिर अगला लेक्चर में हम देखेंगे इससे आगे का क्रम। जय हिंद।